बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड कस्टर्ड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। स्पेशली घर पर कस्टर्ड बनाना बहुत आसान होता है और इसे बहुत ही कम सामान में तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर लोगों ने फ्रूट कस्टर्ड के बारे में सुना है, मगर घर पर ब्रेड कस्टर्ड भी बनाया जा सकता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बेस्ट बात तो ये है कि ब्रेड कस्टर्ड को बड़े से लेकर बच्चे तक सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है फ्रेश ब्रेड की 6 से 7 स्लाइस। सबसे पहले हम ब्रेड को लेकर इसे 4 बराबर पीस में कट कर लेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे 2 में, और फिर इन 2 पीस को बीचों बीच से इसे डिवाइड करेंगे 4 पीस, और इस तरह से सभी स्लाइस को काट कर रख लेंगे। तब तक वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए। आप चाहें तो ब्रेड के किनारों को चाकू से अलग कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ब्रेड के स्लाइस को कट करने के बाद एक बर्तन में दूध को उबालने के लिए रख लें। तो दूध को उबालने से पहले 3 बड़े चम्मच दूध पहले से ही अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि कस्टर्ड बनाने के लिए रॉ मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को पहले ही उबालकर हमें रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूध को पहले से उबाल लिया है। अब अलग किए दूध में 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड मिलाएं और इसे अच्छी तरह से घोल लें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कस्टर्ड पाउडर की गांठ ना बनने दें। आपको बाज़ार में कई फ्लेवर्स में कस्टर्ड पाउडर मिल जाएगा, तो अपनी पसंद से आप कोई सा भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध जब उबलने लगे तब इसमें चीनी मिलाएं और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक फुल फ्लेम पर पका लें। और ये जो आसपास की किनारों पर दूध लग जाता है ना, इसे चम्मच से इसे स्क्रैच करके वापस दूध में मिला दें। इससे दूध में खोए जैसा टेक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पर शक्कर मेल्ट हो गई है, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब दूध में घोला गया कस्टर्ड मिलाएं। तो कस्टर्ड इस तरह से मिलाएं कि एक हाथ से कस्टर्ड डालते जाएं पतीली में और दूसरे हाथ से इसमें चमचा चलाते जाएं, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अब इस मिक्सचर को हमें 1 मिनट तक पकाना है। जब मिक्सचर अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ऐसा होने पर आप इसे आंच से उतार लें और गैस को बंद कर दें। अब आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें रोज एसेंस या वनीला एसेंस की 5 से 6 ड्रॉप्स मिला सकते हैं। मैं इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो कस्टर्ड इसमें हमने डालकर मिलाया है ना, उसमें भी वनीला का एसेंस होता है। इसके बाद गैस पर एक नॉन स्टिक तवा चढ़ा दें और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और गरम कर लेंगे। आप तेल की जगह पर बटर या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी इसमें डालूंगी, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा, इसमें हम ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो हमने कट करके रखे हैं इसे डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हम रोस्ट करेंगे दोनों साइड से। तो एक साइड से हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे क्रंची से हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में बाकी के ब्रेड स्लाइस डाल करके फ्राई कर लेंगे। इसके बाद गरम गरम कस्टर्ड को एक सर्विंग बाउल में पलट लें और इसके बाद ये जो हमने ब्रेड की स्लाइस रोस्ट किए हैं ये इसमें इस तरह से अच्छे से जमा देंगे। तो मैं इस तरह से इसमें रख रही हूँ कि इसके एक एक कोने को इसमें डिप कर रही हूँ, एक एक कोना में ऊपर रख रही हूँ, जिससे खाने में थोड़े से क्रंची लगेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ब्रेड की स्लाइस डाल करके इसमें जमा लें। तो सारी ब्रेड की स्लाइस यहाँ पर मैंने इसमें डालकर जमा दी है। अब इस ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल करके अच्छे से गार्निश कर लें। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम और थोड़े से पिस्ता बारीक बारीक काट कर लिए हैं, और ये थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल है, इसे मैंने थोड़ा सा येलो कलर में रंग लिया था। इससे ये अच्छा सा कलरफुल लगेगा और देखने में डिज़र्ट भी खूबसूरत दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें इसे डाल करके और गार्निश कर लें और इसे हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ठंडा ही ठंडा इसे सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े का लगता है। आप भी इसे बनाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। तो ये थी ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।